નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્ઞાનમંદિર મોડલ સ્કૂલની યુટ્યુબ ચેનલમાં ફરીથી આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે। मैं मिहिर व्यास। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी लेक्चर 2 विषयांक 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली उसका पार्ट 2 भाग 2 साहित्य प्रकार आत्मकथा अंश लेखक हरिवंश राय बच्चन उसका आज हम अभ्यास करेंगे। तो कृपया आप अपना पाठ्य पुस्तक निकालें और लेसन नंबर 6 में आप ध्यान दीजिए, जिसका नाम है मेरी बीमारी श्यामा ने ली। तो कृपया आप अपना पाठ्य पुस्तक निकालें और पेज नंबर 27 पर आप ध्यान दीजिए। इससे पहले हमने पार्ट 1 में भाग 1 में पेज नंबर 25 एंड 26 का अभ्यास किया था और उसके बाद आज हम पेज नंबर 27 और 28 का अभ्यास करेंगे और आज लेसन पूरा करेंगे। तो कृपया आप अपने पाठ्य पुस्तक में ध्यान दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं हम हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखे आत्मकथा अंश मेरी बीमारी श्यामा ने ली उसका आगे अभ्यास। तो कृपया आप पेज नंबर 27 पर ध्यान दीजिए। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था, पारदर्शी नहीं आर पार दिखाई देने वाला आईना था। उसने पूछा इसी बात से चिंतित हो आप? यानी पहला है साख जाने से तो मरना अच्छा है। साख यानी आबरू जाने से तो हमें मरना अच्छा है। तो किसी बात से तो चिंतित हो, चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी आपको? मैंने कहा टैक्स सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्रों के। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूरकर देखने लगा। घूरकर देखना यानी आंखें गड़ाकर देखना, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की जरूरत हो। उसने कहा था कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता मत छोड़ो। मैं सोचने लगा श्यामा ने वज्र की भांति, इंद्र का हथियार वज्र की ही भांति अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा। मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने के लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग्य नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझसा जघन्य यानी बहुत बुरा अपराधी कौन होगा? बरोबर? तो जघन्य यानी बहुत बुरा, घूरकर यानी देखना, आंखें गड़ाकर देखना। तो मुझसे बहुत बुरा अपराधी गुनहगार कौन होगा? नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने आकर कहा एक रास्ता अभी है तुम्हारे पास। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए, अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को चाहे, उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े खाली हाथ। उन्होंने एक सरल स्थल बना लिया था, सरल स्थल यानी आश्रय, आश्रय बना लिया था। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था, पर यह भी नियति का एक व्यंग्य है कि मेरे माता पिता दोनों में से किसी को अपनी छंत के नीचे अपनी अंतिम श्वास छोड़ने का योग नहीं बना था। ना जाने राम कहाँ से लागे माटी, पर उस समय में कैसे जानता। और एक दिन मुझे वह रास्ता भी दिखाई गया
इस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी और साथ में बल यानी शक्ति भी दी। मैंने डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं है, बराबर? तो पैसे नहीं तो जाओ, मारो जीवन में चुनौती से ही बल मिलना, ये बात आती है। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। 1 पॉइंट आए, 2 पॉइंट हमने ले लिए। श्यामा की सेवा करना साकार हो गया। फिर पैसे नहीं तो जाओ, मरो, जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। वे यदि मुझे 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद भी दे दे तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझे इतना बल न आता जितना मैंने उनको जाओ मरो शब्द से संचित किया। बराबर? संचय यानी एकत्र किया। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ताब दास ने लुई कुने के पानी के इलाज से मुझे परिचित करवाया था। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर शीत बाथ लेने का विधान था। एलोपैथी में, एलोपैथी यानी अंग्रेजी उपचार पद्धति, क्षय यानी टीबी के रोग को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता है। कुने के इलाज में चिकना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे हुए चने, गेहूं आदि पर रहना पड़ता था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण किए जाना था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा उपाय हाथ डाला और पुणे के अनुसार शीत बाथ आरंभ कर दिया। तदनुसार उसके अनुसार खुराक भी आदि लेने लगा। स्कूल भी जाने लगा। केवल रातवासी ट्यूशन मैंने छोड़ दी। उसका मुआवजा, बदले में मिलना, एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर में जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्थी पंथा कल्याण की कहा और मेरे पीछे चली। बराबर? कल्याणकारी रास्ता, स्वस्थ यानी कल्याण, पंथा यानी रास्ता। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह दिन प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एकाएक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन की बहुत अच्छी ये काव्य कविता मधुशाला कि राह पकड़ तो एकाएक चल, पा जाएगा मधुशाला। तो अपना रास्ता आगे पकड़ तो हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाएगा। लेकिन अपने अडिग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे किल दिया। तो सारे रोगों को किल देना, किल देने नहीं, स्थान से न हटने देना। बराबर? तो उसने सारे रोगों को किल दे दिया, यानी अपने स्थान से हटने न दिया। तो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने सारे रोगों को जैसे किल दिया। किल देना यानी अपने स्थान से न हटना। यहां मुहावरा है, अपने स्थान से न हटना तो किल देना। और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत न की। शायद उसके प्रति इस निश्चिंता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बदला दिया उतना किसी चीज ने नहीं। इस प्रकार उसका नियंत्रण, अपनी आत्मा पर नियंत्रण, आत्मनिग्रह, अपने पर काबू रखना, इच्छा बल, अपनी इच्छा का बल, हठ योग, योग साधना का एक प्रकार, अपनी हट करना,
समझ में नहीं आता उसे मैं क्या नाम दूं। तो श्यामा ने महंगी कीमत चुकाई। ये अंतिम समय पेज नंबर 28 पर बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। अपने क्षर ज्वर से पूर्णतया मुक्त हो। जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया 15 अप्रैल 1936 को, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर उठ न सकी। 216 दिन बराबर रोग शैया पर यानी बिस्तर पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा। मैं उस संघर्ष के समय में विजय हुआ। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामनाएं दी, बहुत उसका सहयोग दिया, बहुत सेवाएं दी, बहुत अपने आप को दिया, पर वह पराजित हो गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी और अंत में उसने अपने प्राण गंवाए, मुझे बचाया और मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली। श्यामा कौन थी? हरिवंश राय बच्चन की पत्नी। लेखक को बचा दिया, लेकिन उसको जो बीमारी थी उसका पता लेखक को चलने नहीं दिया। तो उसकी सेवा करते करते हरिवंश राय बच्चन को बचा लिया, लेकिन उसकी बीमारी किसने ली? श्यामा ने ले ली। इसीलिए इसका टाइटल है मेरी बीमारी श्यामा ने ली। तो आइए अब हम शब्दार्थ देखते हैं। पेज नंबर 27 और 28 का दर्पण तो आएगा, चौकन्ना तो चकित होना, उड़कर देखना तो आंखें गड़ा कर देखना, जजन्य तो बहुत बुरा, सरल स्थल तो आश्रय, मुंह पर तो स्पष्ट बोलने वाला, चुनौती तो ललकार, संचय तो एकत्र, एलोपैथी तो अंग्रेजी उपचार पद्धति, अनुकूल तो सुविधाजनक, मुआवजा तो बदला बदले में मिलना, आत्मनिग्रह तो अपने पर काबू रखना, हठ योग तो योग साधना का एक प्रकार। आज के विशेष पॉइंट से जो इस पाठ के साथ जाने से तो मरना अच्छा। सेकेंड, श्यामा की सेवा करना साकार हो गया, लेखक को बचा लिया। पैसे नहीं तो जाओ मरो, तो तुम्हारे पास पैसे नहीं तो तुम जाओ मरो, जो अपना कर्ज चुकाने की बात कर रहे थे लेखक। जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है, श्यामा ने बल दिया लेखक को। श्यामा ने महंगी कीमत चुकाई, अंत में लेखक को पता नहीं चलने दिया कि उसको भी बीमारी है और खुद पराजित हो गई, लेकिन लेखक को विजय कर दिया, उसको बचा लिया और उसने उस लेखक की बीमारी खुद ले ली। इसलिए मेरी बीमारी श्यामा ने ली इस पाठ का टाइटल है। तो अब एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो हम देख लेते हैं। तो महंगी कीमत चुकाना तो भारी हानि उठाना, शरीर छोड़ देना तो मृत्यु होना, ये दो मुहावरे थे इसमें। अब एक एक वाक्य में उत्तर जो हम देख लेते हैं कि सामान्यतः लेखक को कौन कौन सी बीमारियां रहती थी। तो सामान्यतः लेखक को जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द आदि बीमारियां रहती थी। सेकंड, लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं कराते थे। तो लेखक एलोपैथी का उपचार नहीं कराते थे क्योंकि वह महंगा होने के कारण उनकी शक्ति से बाहर था। थर्ड, बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया था। तो मुक्ता प्रसाद जी ने बच्चन जी को लुई कोने के पानी के प्रयोग से रोग दूर करने का उपचार बताया था। अब उसके बाद का सेकंड, सविस्तार उत्तर लिखिए। लेखक बीमारी में भी क्यों काम करते थे। तो लेखक की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। घर का खर्च निकालने के लिए वे स्कूल में पढ़ाते थे और ट्यूशन भी करवाते थे।
आराम करने से वे ये दोनों काम नहीं कर सकते थे। बिना आमदनी के घर किस तरह चलता था। छोटे भाई शालिग्राम की आमदनी भी अधिक नहीं थी, महंगी दवाएं भी उनके लिए सिर दर्द थी, इसलिए मजबूरी में बच्चन जी बीमारी में भी काम करते थे। उसके बाद का लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा कांपकर तुरंत क्यों संभल गई। तो डॉक्टर मुखर्जी ने बच्चन जी को तपेदिक यानी क्षय की बीमारी बताई, टीबी। पत्नी श्यामा ने सुना तो वे कांप उठी, डर गई। उन्होंने थोड़ी देर में अनुभव कर लिया कि उनका कांपना बच्चन जी सहन नहीं कर पाएंगे। पति की संवेदनशीलता से वे भली भांति परिचित थी। वे उन्हें अपनी चिंता से अवगत नहीं कराना चाहती थी, इसलिए वे तुरंत संभल गई। उसके बाद लेखक को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। तो आंसर, बीमारी में लेखक को कर्ज चुकाने की चिंताएं खाई जा रही थी। उन्होंने अपने आप को बनने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन तभी उन्हें श्यामा का ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने श्यामा के लिए तो कुछ किया ही नहीं, उसके लिए कुछ करने लायक उनकी स्थिति ही नहीं है। अब यदि अपने कर्ज का भार भी उस पर छोड़ जाए तो उनकी जैसा जघन्य, ऐसा बुरा अपराध कौन होगा। यह सोचकर उन्हें लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में आप अपने विचार प्रकट कीजिए। तो पत्नी श्यामा के साथ हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन अत्यंत संघर्षमय रहा। आय के ठोस साधनों से वे वंचित थे। वे स्कूल में पढ़ाते थे, ट्यूशन करवाते थे, अपनी किताबों से भी वो किताब भी बेचते थे और उससे जो कुछ पैसे मिल जाते थे उससे जीवन का निर्वाह चलता था। फिर भी खर्च पूरा नहीं पड़ता था। छोटे भाई शालिग्राम का वेतन बहुत कम था। बच्चन जी की बीमारी के बाद तो स्थिति और भी चिंताजनक हो गई। महंगी दवाएं खरीदना मुश्किल हो गया। पिता ने घर बेचकर पुत्र का इलाज कराने की बात की। सही समय पर इलाज न मिलने पर श्यामा की मृत्यु हुई। इस प्रकार बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता का दारुण रूप इस संस्मरण में व्यक्त हुआ है। तो उसके बाद है, नीचे दी गए वाक्यों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। वो भी हम ले लेते हैं। बीमारी अमीरों की हरमजदगी है, गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए, उसका अर्थ स्पष्ट करना है। तो बीमारी अमीरों का हरामीपन है। वे बीमारी में काम न करने का बहाना बना लेते हैं। पैसा होने के कारण उनकी यहाँ कामचोरी चली जाती है। गरीबों को तो रोज मेहनत करके रोजी कमानी पड़ती है। वे बीमारी के नाम पर काम नहीं करेंगे तो उनका गुजारा कैसे होगा। इसलिए गरीबों को बीमार होने से बचना चाहिए। काम के पीछे बुखार भागे, तो काम न करने वाले को मामूली बुखार भी बहुत तेज लगता है। वह उससे दूर करने के लिए दवा लेता है, लेकिन दृढ़ मनोबल वाले व्यक्ति साधारण बुखार को कुछ नहीं गिनते। बुखार में वे अपने काम में लगे रहते हैं, उनका बुखार अपने आप ठीक हो जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, शब्द समूह के लिए जो एक शब्द दिए हैं वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, वो आपको होमवर्क में करना है। अच्छा, करेंगे ना आप? तो अपना होमवर्क आप लिख लीजिए।
100 बरस जीने का आशीर्वाद शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद। और एक दूसरा भी है विरोधी शब्द, विरोधी शब्द लिखिए। पहला है चिकना, दूसरा है मधु, तीसरा है कलश, फोर्थ है विमुख, तो आपको शब्द समूह के लिए एक शब्द और जहाँ शरण लिया जा सके। सेकंड 100 बरस जीने का आशीर्वाद। थर्ड शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद। फिर विरोधी शब्द लिखिए, चिकना, मधु, कलश और विमुख। ये आपको होमवर्क में करना है। अगले पीरियड में हम मिलेंगे। अस्तु।